तो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो बीएड अभ्यर्थी थे जिनको नौकरी से निकाला गया था, नौकरी से बेरोजगार किया गया था और उनके बहुत सारे आंदोलनों के चलते सरकार समायोजन का रास्ता निकाला है और उस रास्ते में अभी बहुत बड़ा रोड़ा है। इतना आसान नहीं है समायोजन की जो प्रक्रिया है। क्यों समायोजन कठिन है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या आज मंत्रालय से जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें क्या कहना है, कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत समायोजन किया जा सकता है और कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत समायोजन करना मुश्किल है। इन सारी चीज़ों पर आज डिटेल से हम चर्चा करेंगे। इसीलिए आज रात में वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और जो दोनों हैं, मतलब जो समायोजन होने वाले हैं वो भी अभ्यर्थी और जिन पदों पर समायोजन किया जा रहा है, जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उस पे भी, दोनों पे आज हम बात करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे, कोशिश करते हैं कि समायोजन किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है। तो आइए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है समायोजन और लिखा है मैंने संभव कैसे, है ना। समायोजन आखिर संभव कैसे है, इस पे कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किया है। विषय आधारित समस्याएं क्या आएंगी हमारे पास, बाकी और बचे हुए जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका क्या होगा, कब हुई थी भर्ती और आगे कब भर्ती आनी है, हाई कोर्ट क्यों लोग यहाँ पे जाने चाहेंगे, ये भी। नेक्स्ट क्या है, विज्ञापित और गैर विज्ञापित पद क्या है, ये है। और क्षेत्र आधारित जो समस्या है, ये सारी जो चीजें हैं आज इस पर अपन डिटेल बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साथियों, जो बीएड अभ्यर्थी थे, लगभग 2621 बीएड अभ्यर्थियों को पुनः नियुक्ति दी जाएगी। किसमें, जो समायोजन किया जाएगा उनको लैब प्रयोगशाला परिचालक में, प्रयोगशाला में, है ना, जो 11वीं 12वीं प्रयोगशाला के रहते हैं वहां पे इनका समायोजन किया जाएगा। तो समायोजन करने के पीछे सरकार के बहुत सारे तर्क हैं, या फिर यूं कहे कि दबाव में आकर कहीं ना कहीं जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके आंदोलन को देखते हुए, उनके दबाव में आने की वजह से उन्होंने ये रास्ता निकाला है समायोजन का। और इससे बीएड जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन खुश, अच्छी बात है, खुश होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खुशी में अभी भी ग्रहण के जो बादल हैं वो छटे नहीं है, वहां से हटे नहीं है, है ना। पहला, इस पे अपन बात करेंगे तो सबसे पहली जो समस्याएं आएगी क्या है, विषय आधारित समस्या, है ना। विषय आधारित समस्या है, कहने का मतलब ये है कि जो 11th 12th में अगर साइंस लेकर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं वो तो इस पद के लिए उचित योग्यता रखते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आर्ट और कॉमर्स वाले हैं वो लैब जो प्रयोगशाला है उनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उनके अनुरूप नहीं है, तो कैसे इनके काबिल होंगे, उनके योग्य कैसे होंगे, किस आधार पर उनको इस नौकरी में रखा जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है बाकी और बचे हुए का क्या, है ना। लगभग क्या है, 4200 से आई थिंक शायद 42 से 4400 के आसपास जो प्रयोगशाला जो हैं उनके जो पद स्वीकृत हैं, लेकिन उसमें से आप अगर 26-2700 लोगों को आज अगर आप इस पदों पर समायोजन कर देंगे तो केवल 1200 पद बच जाएंगे। और उन 1200 पद के लिए निश्चित रूप से जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं, जो हाल ही में प्लेन, चाहे वो बीएससी किए हो, चाहे 11th 12th साइंस बैकग्राउंड से पास किया हो, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती ये आएगी कि कंपटीशन अब बहुत टफ लेवल की हो चुकी है। इसके अलावा पोस्ट की कमियां भी बहुत कम रहेगी क्योंकि 1200 बस पोस्ट बचे हैं और सरकार की मंशा इस पे बहुत कम ही रहती है कि वो इन पदों पर भर्ती करे, है ना। लास्ट में लगभग आज से 7-8 साल पहले एक भर्ती हुई थी जिनकी प्रक्रियाएं बहुत लंबी चली थी, है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ था कब हुई थी और आगे कब भर्ती होगी, है ना। तो गवर्नमेंट की जो पंचवर्षीय योजना रहती है, पॉलिसी रहती है, तो उसके अनुरूप वो एक रूपरेखा तैयार करके वो भर्ती निकालती है, लेकिन पिछले पंचवर्षीय में इनकी भर्ती नहीं हुई है। मतलब लगभग हम आज से बात करें 7 से 8 साल हो गए हैं पहली भर्ती को आए। अगर अब नेक्स्ट में जब भर्ती आती है तो जब 4200 पदों पे अगर भर्ती होनी थी, स्वीकृत पद हैं, उसमें से भैया 2621 पोस्ट को आप यहाँ पे फिल कर दोगे तो बच जाएंगे केवल 1200। और 1200 में कैंडिडेट्स की जो नंबर होगी उसमें 1200 पोस्ट के लिए कितने सारे कैंडिडेट्स फाइट करेंगे, सोचने वाली बात होगी। मैंने नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया हाई कोर्ट क्यों, आखिर लोग हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेश अभ्यर्थी है, जो नॉर्मल 11th 12th बायो बैकग्राउंड से किए हैं, इसके अलावा जो बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो फ्रेश अभ्यर्थी वो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे क्योंकि बगैर एग्जाम के, है ना, जी हाँ बिल्कुल, ये बगैर एग्जाम के, क्योंकि इन पदों पर समायोजन किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पदों के लिए एक प्रॉपर वैकेंसी निकलती है, उसके बाद इनका एग्जाम होता है, इनके बाद इनकी भर्ती करी जाती है, लेकिन ये बगैर एग्जाम की ये भर्ती होगी। तो इसीलिए हाईकोर्ट
का दरवाजा जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं वो खटखटाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, विज्ञापित और गैर विज्ञापित पद, है ना। विज्ञापित पद जैसे कि जो अभी 2611 है वो दिखाएगा। गैर विज्ञापित पद की बात करें तो वही है कि जो 4200 है वो। नेक्स्ट क्या है, क्षेत्र आधारित समस्या। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप 2600 जो अभ्यर्थी हैं केवल उसका एक ही स्पेशली बस्तर संभाग के लिए था, तो इन लोगों को शिफ्टिंग भी बस्तर संभाग में मिल लेंगी। इनका जो ये एरिया है, इनका लोकेशन है वो बस्तर संभाग होगा। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप 2600 से 2700 शिक्षकों का केवल प्रयोगशाला शिक्षक को आप बस्तर संभाग में भेज देंगे, जबकि इतने तो मैदानी एरिया में भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या आएंगी, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आप उनको ट्रांसफर करोगे तो फिर बाकी जो शिक्षक उस जो बस्तर संभाग में रह रहे हैं उसके साथ आप अन्याय कर रहे हो। तो सरकार के सामने चुनौती बहुत सारी है। और इसके अलावा जो बीएड अभ्यर्थी जो हाल ही में अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं और राहत महसूस कर रहे होंगे, उन लोगों के सामने भी जो दुख के बादल है उनके अभी हटे नहीं है, छटे नहीं है, है ना। देखने वाली बात होगी कि क्या ये हाई कोर्ट तक पहुंचता है। हाई कोर्ट का जो दरवाजा है बाकी अभ्यर्थी खटखटाते हैं क्योंकि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, या फिर ये बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में जाएगा और उनको जो उनके आंदोलन किए हैं उनका फायदा मिलेगा। हाल ही में आज मंत्रालय से एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें लिखा है, आज ही की है, हटाए गए बीएड अभ्यर्थियों की 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान के रूप में राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। मतलब 4422 पद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिक्त हैं राज्य में। लेकिन जब इसमें से 2621 पद को अगर भर्ती कर दिया जाएगा तो मुश्किल से बढ़ जाएंगे आपके पास कितने, 1800 पोस्ट बच जाएंगे। और इस 1800 पोस्ट में जो फाइट होगी भाई, जो लड़ाई होगी ना, वो एकदम काफ़ी हाई लेवल की कंपटीशन वाली होगी। तो इसलिए पहला रीज़न ये है कि लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, इसमें दूसरा पॉइंट मेंशन किया है, समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। गैर विज्ञापित मतलब जितना विज्ञापन निकलना चाहिए उसके अलावा जो बच गए हैं पोस्ट उस पर निकाला जाएगा। थर्ड दिया है, कला वाणिज्य संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित आहार तक 12वीं गणित विज्ञान पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य से संबंधित NCERT के माध्यम से 2 माह के विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट और फंसेगी। अब वो कैसे फंसेगा ये बता रहा हूँ मैं। इसमें ये बोला है, कला और वाणिज्य वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको 3 साल के मौके दिए जाएंगे इस कोर्स को करने के लिए, है ना। 11-12 में जो बायो है, इसके अलावा NCERT से एक इंटीग्रेटेड जैसे ब्रिज कोर्स टाइप का यहाँ पे कोर्स कराया जाएगा जिसके तहत इनको मान्यता दी जाएगी। लेकिन ये ब्रिज कोर्स का ऑप्शन आप बीएड वालों के लिए भी निकाल सकते थे जो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसीलिए हाईकोर्ट जाएंगे। अगर ब्रिज कोर्स का ऑप्शन, अब 2 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स का ऑप्शन जब इसमें दे सकते हो तो बीएड अभ्यर्थियों को क्यों नहीं। सरकार के सामने बहुत बड़ी ये क्वेश्चन मार्क खड़े करता है, उनके सामने ये चुनौती खड़ा करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, फोर्थ पॉइंट, अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों हेतु संख्योत्तर पदों का सृजन किया जाएगा। क्योंकि इसमें ओबीसी कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, इसीलिए इसमें 355 अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता इस प्रकार होगी, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को जिलों में रिक्त पदों पर, सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर और तत्पश्चात अन्य जिलों में किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पे, जैसे कि बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, जहाँ के लिए निकली है पहली प्राथमिकता उनको दिया जाएगा। दूसरी जो है, अगर वहां पे अगर इनकी नंबर ज्यादा हो गई तो उसी से सटे हुए दूसरे जो जिले हैं वहां पे इनकी नियुक्ति दी जाएगी। तीसरा है, अगर वहां पे भी लगा कि नंबर इनकी ज्यादा हो रही है तो हो सकता है इनको मैदानी इलाका में इनको भेज दिया जाए। तो यहाँ पे जब मैदानी इलाका में जब ये लोग जाएंगे तो वहाँ पे जो बस्तर संभाग में अभी जॉब कर रहे हैं जो नए लगे शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं उंगली उठाएंगे कि भैया आप कैसे उनको उधर भेज रहे हो और हमको इधर आप भेज रहे हो, है ना। तो ये कुछ दोस्तों आज का खास मेरे को न्यूज़ लगा और मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए। इसलिए आपके सामने मैंने पूरा हेड और टेल चिट और जो पट रहा था मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। बाकी फैसला आपको करना है, क्योंकि देखो इसमें बात अच्छी ये है कि बीएड वाले जो साथी हैं संघर्ष बहुत किए हैं, मेहनत बहुत की है, तो उनको उनका संघर्ष का परिणाम आज कैबिनेट ने दिया है। लेकिन इसके अलावा जो फ्रेश अभ्यर्थी है जो कहीं ना कहीं वो उम्मीद लगाए बैठते रहते हैं, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल कोर्स रहते हैं ना, वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारी इसमें लगती है। जैसे कि हम बात करें बीएड की, तो बीएड की भी कॉस्ट भैया आज आप देख ही सकते हो 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख तक के, यहाँ पे 1.5 लाख से 2 लाख रुपए जो इंस्टीट्यूट है वो चार्ज कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए फ्रेश अभ्यर्थी हाईकोर्ट जा सकते हैं और
जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो बीएड वाले जो अभ्यर्थी जो प्रभावित हुए थे उनके साथ अच्छा हुआ है, लेकिन बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी भी हुई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इतनी आसानी से मैं कह सकता हूँ कि समायोजन का काम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो ज़्यादा और ना बोलते हुए, क्योंकि समय की सीमाएं हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय हिंद।